हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। रामानुजन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक्सरसाइज 1.4 करने वाले हैं और ये हमारे फर्स्ट चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। तो इसको सोल्व करने से पहले हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। पहले तो आप सभी को पता है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है, डेसिमल एक्सपेंशन जो हमारी होती है वो 3 टाइप्स की होती है। एक होता है हमारा टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि हमारे पास 3 टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन है: टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट रिपीट एंड नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीट। अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें, उसके बाद जिन नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होती है वो क्या होते हैं, हमें पता है वो p/q फॉर्म के होते हैं, वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं। उसी प्रकार जो नॉन टर्मिनेट रिपीट वाले हैं वो भी रेशनल होते हैं, और जो नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीट वाले हैं ये हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। ये हमें 9th क्लास में पढ़ा है। तो अब हम बात करते हैं कि जो रेशनल नंबर है, पहले उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है, यानी कि जो p/q की फॉर्म के नंबर है उनकी डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट होगी या नॉन टर्मिनेट रिपीट होगी। तो अब हमें एक ऐसी प्रॉपर्टी स्टडी करनी है कि हमें पता चल जाए, बिना एक्चुअल डिवीजन करे, लॉन्ग डिवीजन करे, हमें पहले ही पता चल जाए कि जो अगर हमारे पास कोई रेशनल नंबर है, हमारे पास दो नंबर है 1/2 एंड 1/3। 1/2 की डेसिमल एक्सपेंशन है 0.5, 1/3 की डेसिमल एक्सपेंशन है 0.3 बार। तो ऐसा क्यों? एक दोनों रेशनल है, एक की टर्मिनेटिंग है और एक की नॉन टर्मिनेट रिपीट है। तो हमें बिना डिवीजन करे अगर हम पता करना चाहते हैं कि किसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगी और किसकी नॉन टर्मिनेट रिपीट होगी, तो एक प्रॉपर्टी है, सिंपल सी प्रॉपर्टी है। और प्रॉपर्टी क्या है कि जो डिनोमिनेटर है, अगर हमारा जो डिनोमिनेटर है किसी भी रेशनल नंबर का, अगर उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 2n इंटू 5m होगी तो वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेट रिपीट को करेगा। कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन अगर हमारी टर्मिनेट हमें चेक करनी है बिना डिवीजन करे, तो हमें सिर्फ क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है हम उसकी अगर प्राइम फैक्टराइजेशन को चेक कर लेते हैं कि वो किस टाइप की है। डिनोमिनेटर की 2 × 5, उसके जो प्राइम फैक्टर है डिनोमिनेटर के वो सिर्फ 2 और 5 ही होने चाहिए, उनके अलावा कोई और प्राइम फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 1/3 है तो यहाँ पर 3 आता है प्राइम फैक्टर के तौर पर, तो इसीलिए ये नॉन टर्मिनेट रिपीट है। तो ये थ्योरम जो हमारी 1.5 है वो यही कहती है कि अगर हमारे पास कोई रेशनल नंबर है हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट, जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, तो हमारे जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी क्योंकि वो 2n इंटू 5m होगी। और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे हमारे पास है 1.125, तो ये क्या है, इसे हम जब चेंज करेंगे p/q फॉर्म में हम लिखेंगे 1125/1000, और 1000 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है वो होगी 2�3 इंटू 5�3। उसी प्रकार अगर हमारे पास कोई और नंबर है, जैसे हमारे पास है 2.6, तो इसे हम लिखेंगे 26/10, और 10 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है वो होती है 2 × 5। तो जो हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर हैं उनकी डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 ही प्राइम फैक्टर के तौर पर आएगा, और कोई फैक्टर प्राइम फैक्टर के तौर पर नहीं आएगा। उसके बाद है थ्योरम 1.6। तो ये क्या कहती है, ये उसका कन्वर्स है। अगर हमारे पास कोई रेशनल नंबर है जिसकी डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन 2n इंटू 5m है, तो वो जो नंबर होगा उसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगी। अगर आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो प्राइम फैक्टराइजेशन 2n इंटू 5m होगी। अगर हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन 2n इंटू 5m है तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी। तो ये जो थ्योरम है दोनों ओर से ट्रू है। उसके बाद है
7 थ्योरम। तो ये हमारी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के बारे में है जो अभी हमने किया है। भी अगर हमारे पास कोई रेशनल नंबर है p बाय क्यू की फॉर्म का, सच दैट जो डिनोमिनेटर है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m नहीं है, रेशनल नंबर है लेकिन डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावा कुछ और भी आता है, तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। तो हम एक्सरसाइज देखते हैं 1.4। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर फ्लोइंग रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आप देख रहे हो हमारे पास 10 क्वेश्चन है, सभी के सभी p बाय क्यू की फॉर्म के हैं। इट मीन्स ये सभी रेशनल नंबर तो हैं, रेशनल नंबर हैं तो इनकी डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप की होगी, टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो हमें बताना है टर्मिनेट किस में होगी और नॉन टर्मिनेट रिपीट किस में होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है सभी में और कुछ नहीं करना। अगर डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 अगर आते हैं तो यस टर्मिनेट, अदरवाइज नॉन टर्मिनेट रिपीट। तो हम देखते हैं जब 3 1 2 5 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे वो क्या आएगी, 5 रेज टू पावर 5 आती है, 5 रेज टू पावर 5 आएगी। तो ये क्या, इसको हम लिख सकते हैं साथ में 2 रेज टू पावर 0 हम लिख सकते हैं। तो इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n है, इसीलिए ये जो नंबर होगा हम बिना डिवाइड करे बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का होगा। उसके बाद जैसे हमारा नेक्स्ट है 8, तो 8 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है वो 2 रेज टू पावर 3 होगी और साथ में हम 5 रेज टू पावर 0 अगर चाहें तो लिख सकते हैं। तो इसीलिए ये भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। उसके बाद है 64 बाय 455। तो 455 की अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो वो क्या आएगी, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5 91 और 91 की होगी 7 इंटू 13। तो हम देख रहे हैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 7 और 13 भी प्राइम नंबर आए हैं, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। उसके बाद है 15 बाई 1600। तो आप पहले देखिए 15 बाई 1600 ये क्या है, जो नंबर है इसमें 5 कॉमन फैक्टर है, पहले हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। 15 बाई 1600 को हमें क्या करना है, ये आपको पता है होना चाहिए भी, जो रेशनल नंबर है p बाई क्यू के फॉर्म में p और q को प्राइम नंबर होने चाहिए, ये थ्योरम में भी लिखा हुआ है जब आप उसको रीड करोगे। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 2 जा 10 एंड 0। अब हम 320 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना रिजल्ट बताएंगे। तो आपको सिमिलरली ये सभी पार्ट करने हैं। इस प्रकार से ये पहले आपको p बाई क्यू की फॉर्म में जो है नंबर वो को प्राइम होने चाहिए p और q, ये आपको जरूर क्रॉस चेक करना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आपको जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आता है उन्हें आपको क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन में भी चेंज करना है, उनकी डेसिमल एक्सपेंशन आपको बतानी है। तो आप इसे क्या कर सकते हो, या तो डिवाइड करके भी बता सकते हो या बिना डिवीजन के भी हम इसको बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, जैसे हमारे पास है 17 बाई 8 तो 17 बाई 8 को अगर हमें डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है बिना डिवीजन के, तो हम इसे क्या करेंगे, हमें पता है 17 बाई 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो हम क्या करेंगे, इसको 10 बनाएंगे, डिनोमिनेटर को हम क्या बनाएंगे, 10 का कोई मल्टीपल बनाएंगे। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 है तो हम इसे क्या कर देंगे, 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। इस नंबर को हम क्या करेंगे, 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, 17 इंटू 125, जो हमारा डिनोमिनेटर है, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या बन जाएगा, 1000 बन जाएगा। और बिना डिवीजन करे अब हम इसे
सोल्व करके डेसिमल फॉर्म में बदल सकते हैं। तो आपको बिना डिवीजन करे आप कर सकते हो इस प्रकार से। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, द फ्लोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर they are rational or not. If they are rational and of the form p by q, what can you say about prime factor of q? आपके पास ये कुछ रियल नंबर्स दिए गए हैं, तो हमें बताना है कि ये रेशनल हैं या इरेशनल हैं। अगर ये रेशनल हैं तो डेफिनेटली ये p बाई क्यू की फॉर्म के हैं, तो जो हमारा q है, q के प्राइम फैक्टर क्या होंगे हमें बताना है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो रियल नंबर है एंड ये रेशनल है, क्योंकि इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले जो नंबर होते हैं उनकी जो q होता है वो क्या होता है 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m फॉर्म का होता है। उसके बाद है सेकंड, ये हमारा क्या है 0.1201200120012 टाइम्स 0 एंड सो ऑन। तो ये हमने पढ़ा है, इस टाइप का जो नंबर होता है वो हमेशा क्या होता है, इरेशनल होता है। तो अगर ये इरेशनल है तो क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाता है, आगे हमें इसमें कुछ नहीं बताना। सेकंड है हमारा, थर्ड है हमारा, तो ये हमारा दिख ही रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो ये रेशनल नंबर है, और इसकी जो डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी वो 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m फॉर्म की नहीं होगी, बस ये हमें बताना है। तो होपफुली आपको ये जो फर्स्ट चैप्टर है अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। मोस्टली क्वेश्चन हमने आपको एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है इन वीडियोस को मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे हम अगले चैप्टर्स, हमारा जो सेकंड चैप्टर्स है उसके साथ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।